पिछले 2 अक्टूबर से लगातार चल रहे हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर जिला, गोपालगंज जिला, सीवान जिला, वैशाली जिला, छपरा जिला से होते हुए समस्तीपुर और समस्तीपुर जिला से पिछले दिनों मुजफ्फरपुर जिला में उनकी पद यात्रा आई हुई है। मुजफ्फरपुर जिला में वो गांव-गांव घूम रहे हैं। आपके जेहन में एक सवाल होता होगा कि आखिर वजह क्या हुआ कि बिहार की माटी का एक लाल बिहार के लोगों को जगाने, बिहार के लोगों को समझाने, बिहार के लोगों को जात पात धर्म मजहब से अलग हटकर अपने बच्चों के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए मतदान करने की प्रेरणा देने के लिए क्यों निकला है। साथियों, हमारे बुजुर्ग साथी भी हैं, नौजवान साथी भी हैं और बच्चे भी हैं। आप सबको मालूम है हमारे मुल्क को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। जब अंग्रेजी हुकूमत हम पर शासन किया करती थी, हम पर जुल्म सितम करते थे, हमारे पूर्वजों के साथ अन्याय और दुराचार करते थे, तब परेशान हाल चंपारण वासियों ने मोहनदास करमचंद गांधी को यहां बुलाया था और मोहनदास करमचंद गांधी समाज की सेवा में इस कदर जुटे, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको उन्होंने एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया और एक ऐसी मजबूत लड़ाई की शुरुआत चंपारण की धरती से करी, जिस लड़ाई में समाज के सारे लोग जमा हुए, लामबंद हुए और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा और हमारा मुल्क आजाद हुआ। हमें आजादी मिल गई, लेकिन गरीबी से, गुर्बती से, पटेहाली से, मुफलिसी से हम आज भी आजाद नहीं हैं। हमने कई सरकारें बनाई बिहार में, खास तौर पर कभी कांग्रेस की सरकार चली, कभी राजद लालू यादव की रहनुमाई की सरकार चली, हम सब ने मदद करी, कभी राबड़ी देवी जी की सरकार चली, कभी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की भी सरकार पिछले 17 वर्षों से चली। आज फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी जी की सरकार पिछले 1.5 वर्षों से चल रही है। लेकिन आप खुद अपने आत्मा पर हाथ रखकर सवाल मैं जो बताना चाहता हूं उसका जवाब आप अपने आत्मा से पूछिए कि 75 वर्षों के आजादी के बाद से आज तक किसी भी सरकार ने कोई कल कारखाना बिहार में नहीं खोला, किसी भी सरकार ने कोई उद्योग धंधा की स्थापना यहां नहीं करी और जो विद्यालय बनाए गए वो केवल खिचड़ी और पिलुआ वाली खिचड़ी बांटने का कारखाना बनकर रह गया है, पढ़ाई नहीं हो रही। गरीबों को रोजगार का मौका नहीं दिया जा रहा, कोई कल कारखाने नहीं खोले गए, जो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए वो नकारा साबित हुआ। आखिर गरीब गरीबी से निकले तो कैसे निकले? गरीब गरीबी से निकले तो कैसे निकले? पूरी दुनिया में रिसर्च हुआ है, गरीबी से निकलने के 3 रास्ते हैं। एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था, दूसरा मुनाफेदार खेती किसानी और तीसरा पूंजी की उपलब्धता। बिहार में ये तीनों के तीनों नकारा साबित हुए हैं। न तो यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की गई जिसमें गरीब आम आदमी, गांव के लोग बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, न यहाँ खेती किसानी को मुनाफेदार बनने दिया जा रहा है। क्योंकि मंडी व्यवस्था नीतीश की सरकार ने जो भाजपा के साथ थी उसने ध्वस्त कर दिया और मंडी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिससे आप खाद खरीद रहे हैं महंगी कीमत पर, यूरिया खरीद रहे हैं महंगी कीमत पर, डीएपी और पोटाश खरीद कर गेहूं की बुआई करते हैं महंगी कीमत पर काला बाजारियों के हाथ। और जब आप धान उपजाते हैं तो आपको जो धान 250 रुपया सरकारी दर पर बेचना है सरकार के यहाँ, वो धान आप 1400 रुपये और 1200 रुपये कुंटल बेचने को मजबूर होते हैं।
इसलिए खेती किसानी भी घाटे का सौदा होकर आ गया है, वो भी मुनाफेदार नहीं है। तीसरी व्यवस्था पूंजी की है। सरकार बैंकों की स्थापना करी है, सभी के सभी बैंक में अपने खाते खोले होंगे। सरकार ने नियम बनाया, CDR अंग्रेजी शब्द है, कैश डिपॉजिट रेशियो। डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करिए आप लोग। कैश डिपॉजिट रेशियो CDR, ये क्या है आपको जानना चाहिए, हमारे नौजवानों को जानना चाहिए, हमारे बुजुर्गों को जानना चाहिए कि जो बैंक आप पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, जिस भी नेशनलाइज बैंक में हम आप जो रुपया जमा कराते हैं 200, 400, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 अपनी बचत की राशि, वो रुपया अगर 1 लाख करोड़ साल में बिहार में होता है जमा, तो उस 1 लाख करोड़ में से 90,000 करोड़ रुपया, उस रुपया में से आपको कर्ज देने का नियम बना हुआ है। वो रुपया से आपको खेती किसानी के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, भैंस पालन के लिए, उद्योग धंधा खोलने के लिए, किसी तरह के रोजगार आपको उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को आपको कर्ज देना है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, मात्र 30% पिछले 15 वर्ष के लालू जी के शासन में और 17 वर्षों के नीतीश कुमार के शासन में, ये 17, 15, 32 वर्षों के शासन काल में मात्र 30% रुपया ही लोन